चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात करेंगे चांद की। चंद्रयान 3 के जरिए चांद से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां हर दिन सामने आ रही हैं। दुनिया के सामने अब तक चांद के कई रहस्य उजागर हो चुके हैं। इस कड़ी में सबसे ताजा खोज ये है कि चांद पे भी धरती की तरह भूकंप आते हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से जुड़े उपकरण ILSA पेलोड यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ने चांद पर भूकंप की घटना को रिकॉर्ड किया है। बताया जा रहा है कि यह भूकंप 26 अगस्त को आया था और अब इसरो के सोर्स की जानकारी जुटा रहा है। चांद को जानने समझने के इंसान की चाहत आज की नहीं, सदियों पुरानी है। जाहिर है भारत का चंद्रयान 3 इस दिशा में एक अहम सूत्रधार की भूमिका निभा रहा है और इसरो की ये कोशिश चांद को इंसानी समझ के बेहद करीब ले आई है। रोवर प्रज्ञान चांद पर बेधड़क चहलकदमी कर रहा है, दक्षिणी सिरे की सतह से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां जुटा रहा है, तो लैंडर विक्रम और उससे जुड़े उपकरण भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की सबसे ताजा खोज ये है कि चांद पर भी धरती की ही तरह जलजला आता है, भूकंप आता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे उपकरण इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी पेलोड ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप की घटना को दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ये भूकंप 26 अगस्त को आया था। अब इसरो भूकंप की वजह का सच जानने में जुटा है। ILSA पेलोड का काम है चांद की सतह पर उठने वाले कंपन को नापना। इसे बेंगलुरु की ही एक लैब में तैयार किया गया है और ये माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी के जरिए काम करता है। गुड न्यूज ये है कि इसरो का मिशन मून अब तक एक कर तमाम लक्ष्यों को भेदने में कामयाब रहा है। रोवर प्रज्ञान भी अहम जानकारी जुटा रहा है और एक कर चांद के तमाम राज दुनिया के सामने ला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद प्रज्ञान रोवर का इसरो ने एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान के मूव करते वक्त बनाया है। फिलहाल चांद के साउथ पोल पर प्रज्ञान लगातार नई नई खोज भी करता जा रहा है। ऑक्सीजन और सल्फर के बाद अब विक्रम लैंडर ने चांद पर प्लाज्मा की भी खोज की है। अब तक प्रज्ञान हर उम्मीद पर खरा उतरा है। चांद से जुड़ी जानकारियों के लिहाज से देखें तो आने वाला हफ्ता भी बेहद अहम साबित हो सकता है। धरती से लाखों किलोमीटर दूर चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर प्रज्ञान रोवर की ये तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली हैं। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर यूं चल फिर रहा है मानो कोई बच्चा चंदा बाबा की गोद में बैठकर अठेलियां कर रहा है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी ये सबसे ताजा तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि प्रज्ञान रोवर लैंडिंग वाली साइट के पास चांद की सतह पर तेजी से मूव कर रहा है और इस अद्भुत नजारे को विक्रम लैंडर ने तस्वीरों में कैद कर लिया। इसरो का मिशन मून हिंदुस्तान के लिए तो खास है, साथ ही पूरी दुनिया के लिए भी उम्मीद भरा है, क्योंकि इस मिशन का मकसद चांद पर सिर्फ खनिज का पता लगाना नहीं है, बल्कि चांद पर भविष्य में जीवन की संभावनाओं पर भी बारीकी से जांच पड़ताल करना है। मून पे लाइफ होने के अभी तक तो किसी को ऐसे संकेत मिले नहीं है। इतने जो भी मिशन गए हैं लगभग पिछले 54 सालों से मून एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो उस तरह से कोई लाइफ के चिन्ह या जीवन के चिन्ह तो नहीं मिले हैं, बट अलग अलग तरीके से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जीवन पनप सकता है कि नहीं, वहाँ पे हो सकता है कि नहीं भविष्य में। फिलहाल प्रज्ञान रोवर इसरो की हर उम्मीद पर 100% खरा उतरा है। ऑक्सीजन समेत रसायनों की खोज के बाद प्रज्ञान अब चांद की सतह पर हाइड्रोजन के बारे में पता लगाने में जुट गया है। तो अभी तो बहुत दूर की बात है, अभी तो जस्ट एलिमेंटल लेवल पे हम देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे कि क्या क्या अवेलेबल है, जिससे उसमें संशोधन करके उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके भविष्य में जब हम हैबिटेट की बात करते हैं, लिविंग हैबिटेट, स्पेस हैबिटेट, क्या एक तो है वहाँ जीवन उत्पन्न होना, वो एक चीज है। दूसरा है यहाँ से हम भेजे जीवन, आदमी भेजे या कुछ और प्लांट भेजे और वो वहाँ पे पनपे, अपने आप ग्रोथ हो पाए। तो ये सभी संभावनाएं को उजागर करने के लिए, उसकी संभावना तलाशने के लिए ये सब एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। विक्रम लैंडर से अलग होने के बाद प्रज्ञान ने अब तक धरती पर 2 ऑब्जर्वेशन भेजे हैं। प्रज्ञान ने अब तक चांद की सतह पर कई रहस्यों से पर्दा उठाया है।
लेकिन अब खुद प्रज्ञान के पास महज 2 दिनों का वक्त बचा है, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर 3 सितंबर के बाद रात हो जाएगी। ऐसे में चांद पर प्रज्ञान 3 सितंबर तक ज्यादा जानकारियों को इकट्ठा करना चाहता है। रोवर का मूवमेंट अभी तक 40-45 मीटर ही हो पाया था कल तक, तो उसको अभी ये 2-3 दिनों में जितना हम ज्यादा कर पाए वो संभावना हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, उसको कैसे करें ऑप्टिमली। तो वो सब कार्य चल रहा है जिससे हम अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं तो रोवर जहाँ खड़ा है वहीं का वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करके कोई ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि वो का वही डेटा मिलेगा आपको। हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 ने चांद पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर अब तक कई अहम खोज किए हैं, जो पूरी मानव सभ्यता के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। उम्मीद है कि इसरो अंतरिक्ष की दुनिया में यूं ही हिंदुस्तान का परचम लहराता रहेगा। अहमदाबाद से मिलन शर्मा, गुड न्यूज टुडे। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में 23 अगस्त को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग उसने की थी। चंद्रमा पर उसके 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त उसने बिता लिया है, यानी कि उसने अपने कार्यकाल का आधे से ज्यादा वक्त पूरा कर लिया है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान शानदार काम कर रहा है। आइए जानते हैं अब तक प्रज्ञान ने चांद को लेकर क्या क्या जानकारियां जुटा ली हैं। प्रज्ञान रोवर ने 29 अगस्त 2023 की रात ये खुलासा किया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में ऑक्सीजन है। चांद की सतह पर सल्फर मिलने की पुष्टि भी हुई है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में एल्युमिनियम भी मिला है। कैल्शियम भी चांद पर अच्छी मात्रा में मिला है। चांद की सतह पर लोहे की मौजूदगी भी पुख्ता इस सबूत है। मून पर क्रोमियम के भी होने के प्रमाण मिले हैं। चंद्रमा पर टाइटेनियम भी मिला है। वहीं चांद की सतह पर मैग्नीज होने के भी सबूत मिले हैं। साथ ही चंद्रमा पर सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आने वाला सिलिकॉन भी मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि विक्रम लैंडर ने भी तापमान से जुड़ी खोज की है। चांद की सतह और उससे 10 सेंटीमीटर नीचे के तापमान में भी बड़ा अंतर है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी काफी अंतर देखा जा रहा है। चंद्रयान 3 के बाद अब सूर्ययान की बारी है। हम इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 की बात कर रहे हैं, जिसका काउंटडाउन आज सुबह 11:50 से शुरू हो चुका है और कल इसे लॉन्च करने की तैयारी है। जी हाँ, स्पेस में स्थित सबसे गर्म गोले सूर्य से धरती को ऊर्जा मिलती है, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। सूर्य अभी तक सबसे ज्यादा रहस्यमय पिंड रहा है, लिहाजा इसके राज खोलने का जो बीड़ा इसरो के वैज्ञानिकों ने उठाया है, उसकी कामयाबी के लिए पूरा हिंदुस्तान दुआएं कर रहा है। आपको दिखा देते हैं आदित्य L1 लॉन्चिंग का रिहर्सल हो चुका है और अब वो घड़ी आने वाली है जब इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। जो भी हमने रिव्यू किए सब रिजल्ट्स, सो मिशन रेडीनेस को तरह सा, फिर लॉन्च का रेडीनेस हमने देखा, तो वो सब देखते हुए अभी तो सब कुछ ऑन ट्रैक है और कोई भी ऐसी कोई ये देखी नहीं है जिसके कारण हमको लॉन्च में कोई बाधा आए। तो वो सब देखते हुए हमारे लॉन्च का ऑथराइजेशन मोरलेस हमने क्लियर कर दिया है। आदित्य L1 को शनिवार सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। धरती से सूर्य का सफर आसान नहीं है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने सूर्य के रहस्यों का पता लगाने की ठान ली है, तो आदित्य L1 के सफर को अंजाम तक पहुंचाने का भी इंतजाम कर लिया है। इसरो का PSLV रॉकेट आदित्य L1 को धरती की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेगा। इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैन्यूवर कर ये धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी SOI से बाहर आ जाएगा। इसके बाद इसका क्रूज फेज शुरू होगा। ये सैटेलाइट 127 दिन सफर करेगा। इस दौरान ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके बाद आदित्य L1 सूरज और धरती के बीच में L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। L1 पॉइंट हेलो ऑर्बिट में स्थित है। ये वो जगह है जहां धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म होती है और सूर्य की शुरू होती है। 127 दिन बाद उसका कार्य चालू हो जाएगा हेलो ऑर्बिट में एक बार इंसर्ट होने के बाद। तो उसको हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट करना एक अपने आप में बहुत ही चैलेंज है, वहां तक पहुंचाना एक दूसरी चैलेंज है। और उसके बाद ये
ऑर्बिट इंसर्शन एक दूसरी चैलेंज है, और उसके बाद 7 पेलोड जो है उसमें वो कार्यरत हो जाएंगे और डेटा देते रहेंगे 5 साल तक। तो ये सब हमने प्लानिंग किया है। L1 पॉइंट तक पहुंचने का अर्थ सूर्य और धरती की कुल दूरी का केवल 1% सफर तय करना है। सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। लिहाजा सूर्य तक पहुंच पाने में इंसान कभी कामयाब हो सकेगा या नहीं, ये कहना फिलहाल मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर इसके 1% दूरी तक पहुंचने में भी कामयाबी मिलती है तो इसमें कोई शक नहीं कि सूर्य से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल हो सकेंगी। मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसरो चीफ एस सोमनाथ तिरुपति में श्री चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर गए और मिशन सूर्ययान की कामयाबी के लिए विशेष पूजा अर्चना की। चंद्रयान 3 के लॉन्च के वक्त ही एस सोमनाथ मंदिर में दर्शनों के लिए गए थे और अब आदित्य L1 के लॉन्च से पहले भी उन्होंने मां शक्ति से मिशन की सफलता की कामना की। इस दौरान इसरो चीफ ने कहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और आदित्य L1 तय वक्त पे रवाना होगा। So I came here to pray to Changalamba Parameshwari for getting us the strength for making this launch again. Very important launch, successful, and thank all of you for being with us during Chandrayaan 3 launch as well as for the launch of Aditya L1. Wishing you all the very best. Thank you. कोलकाता के बिरला इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम में आदित्य L1 का मॉडल तैयार किया गया है। लॉन्चिंग के दौरान यहां छात्रों को इस मॉडल पर लाइव डेमो के जरिए मिशन सूर्ययान के बारे में बताया जाएगा। आपको बता दें कि कोलकाता में हमारे संवाददाता अनूप मिश्र ने BITM के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश मजुमदार से बातचीत की, जिन्होंने आसान भाषा में यानी कि आसान शब्दों में इस मिशन के बारे में अहम जानकारी हमसे साझा की। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं बिरला इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम BITM, जहां पर जो मॉडल है आदित्य L1 का, जो कुछ ही घंटे बचे हैं लॉन्च होने में, उसका मॉडल बनाया गया है। साथ में सूर्य है और यहां पर बच्चों को भी बताया जाएगा, लाइव प्रसारण किया जाएगा कि किस तरह से ये जो अभियान है ये परवान चढ़ रहा है। हमारे साथ वैज्ञानिक हैं BITM के, उनसे बात करते हैं। ये जो है इसमें दो सोलर पैनल लगा हुआ है जिसमें से इसको एनर्जी मिल जाएगा सन से ही, और ये जो डेटा जो ये भेजेगा उसके लिए एंटेना है जो कि इसरो का बेस स्टेशन में डेटा ये रिसीव किया जाएगा, और इसके साथ 7 पेलोड है जो कि हम लोग अभी भी वर्किंग में है। ये इसको ख़त्म कर देंगे कुछ ही देर में, जो कि 7 पेलोड का मॉडल, और ये देख सकते हैं आप एक गोल्डन फॉयल से ढका हुआ है जो कि रहेगा इसको हीट शील्डिंग से बचाने के लिए। वहां पर कितनी गर्मी हो सकती है, मतलब 15 लाख किलोमीटर दूर? हाँ, गर्मी तो है बहुत ही, लेकिन ये देखना है ये L1 पॉइंट जो है ये सन के करीब नहीं है, अर्थ के करीब है, तो ये चीज़ है। लेकिन गर्मी से भी जो प्रोटेक्टिव इसको रखना पड़ेगा वो है सोलर विंड से। सोलर विंड आता है या कोरोनल मास इजेक्शन, एक प्लाज्मा मैटर सूरज से निकल के आता है, तो इससे सैटेलाइट को प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए इसको उससे मेन खतरा है, ना कि इसका। लेकिन सारे उसका भी प्रोसीड्यूर रखा जाएगा। एक बात हमें बताएं कि ये जब पहुंचेगा कितने दिनों बाद पहुंचेगा? हाँ, ये 41 डेज ले लगा लगभग पहुंचने में L1 पॉइंट में, क्योंकि हम लोग फिर जैसे मून में भी भेजे थे, हम लोग डायरेक्ट एक पावर वाला रॉकेट से नहीं भेज रहे हैं, हम लोग पहले रॉकेट PSLV रॉकेट से भेज रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, उधर घूमते रहेगा वो, और वो 3-4 बार घूमने के बाद वो इजेक्ट होगा, और धीरे धीरे वो इलिप्टिसिटी बढ़ाएगा, हर एक बार ये घूमेगा और इसको थ्रस्ट देके इसका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो है वो बढ़ाया जाएगा, और फाइनली ये फाइनल ऑर्बिट के बाद पहुंच जाएगा ये L1 पॉइंट में। उधर भी एक L1 पॉइंट को अराउंड करके ये एक शॉर्ट ऑर्बिट में घूमता रहेगा, लेकिन ऑल द टाइम लुकिंग एट द सन, और ये हमेशा सन अर्थ के साथ घूमता रहेगा सन के और देख के। बिल्कुल, एक तरह से सूर्य की जितने भी रहस्य हैं, अभी काफी सारे रहस्य हैं, राज हैं, उनको खोलने में काफी मदद करेगा हमारा ये आदित्य L1 मिशन, जो कुछ ही घंटों बाद इसरो की ओर से सूर्य की ओर भेजा जा रहा है। कैमरामैन प्रसून के साथ अनुपम मिश्र, GNT, कोलकाता। अब बात कर लेते हैं दिल्ली में हो रहे G20 समिट की, जिसकी तैयारियां आखिरी चरण पे हैं।
विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली को फूलों और गमलों से सजाया जा रहा है। जी हाँ, देखिए एयरपोर्ट से लेकर भारत मंडपम तक कुल 80,000 गमलों में पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे दिल्ली की खूबसूरती में और भी चार चांद लगते देखे जा सकते हैं। देखिए G20 की तैयारियों से जुड़ी ये हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में मेगा इवेंट की तैयारी। भारत की अगवानी देखेगी दुनिया सारी। ये हरी भरी तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ इन दिनों G20 समिट को लेकर दिल्ली को सजाया संवारा जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान तक सड़कों किनारे फूलों और गमलों की सजावट की गई है। बताया जा रहा है कि विदेशी मेहमानों को लुभाने के लिए दिल्ली में 80,000 से ज्यादा गमले लगाए गए हैं। फूलों की सजावट के बाद लुटियन जोन इलाके का नजारा देखते ही बनता है। हम मौजूद हैं लुटियन जोन में। यहाँ आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। जो गमले लग चुके हैं उनकी सफाई की जा रही है, बाकी जो गमले हैं उन्हें पेंट करने का काम तेजी से हो रहा है। खास बात यह है कि अलग अलग किस्म के पौधे लगाए जा रहे हैं। ये पौधे दिखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही खूबसूरत इनके नाम हैं। G20 समिट को लेकर भारत मंडपम को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ये वही जगह है जहां 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होना है। ये भारत मंडपम है जहां तमाम देशों के झंडे भी अब लगा दिए गए हैं और इसके साथ ही 9 और 10 को फाइनल समिट जो है वो यहीं होने वाला है और उसकी तैयारियां भी जोरों शोरों पे हो रही है। अलग अलग तरह के पौधे लगाए गए हैं, अलग अलग तरह के फूल लगाए गए हैं, जिससे दिल्ली की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। इसके साथ ही G20 समिट को लेकर राजधानी दिल्ली में एक स्पेशल पार्क भी तैयार किया गया है, जिसमें वेस्ट सामानों से G20 देशों के राष्ट्रीय पशुओं और पक्षियों की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। यहाँ पर जितने भी देश G20 का हिस्सा है उनके राष्ट्रीय पशु और पक्षियों की मूर्तियां लगाई गई है। खास बात यह है कि ये सारी मूर्तियां कबाड़ से बनाई गई हैं। अभी इसका काम जोरों शोरों से चल रहा है। NDMC ने इसके लिए ललित कला अकेडमी से हाथ मिलाया था और सिर्फ 20 से 25 दिन में तमाम मूर्तियां बनकर तैयार हो गई। राजधानी दिल्ली सज धज कर तैयार है और इंतजार सिर्फ अब विदेशी मेहमानों के भारत आने का है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। G20 की तैयारी के मद्देनजर विदेशी मेहमानों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति आकर्षित करने के लिए खास गांधी सेल्फी वाटिका बनाई गई है। राजघाट के करीब बनाई गई इस वाटिका में महात्मा गांधी के साथ विदेशी मेहमान अपने मोबाइल फोन से सेल्फी ले सकेंगे। गांधी दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने इस खास सेल्फी वाटिका के बारे में जानकारी दी। हमारी मौजूदगी इस वक्त गांधी दर्शन म्यूजियम के बाहर है और उसके ठीक सामने एक सेल्फी वाटिका जो है वो बनाई गई है और ये इसका पूरा रिनोवेशन जो है वो गांधी दर्शन के जो वाइस चेयरमैन हैं विजय गोयल उनकी तरफ से किया गया है। हमारे साथ खुद विजय गोयल यहाँ पर खुद मौजूद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री। सर, सबसे पहले जिस तरीके से महात्मा गांधी की चरखा चलाती हुई तस्वीर सेल्फी पॉइंट माना जाए G20 सम्मेलन में इस बार जो है वो तमाम विदेशी मेहमान यहाँ महात्मा गांधी की स्मृतियों का वर्णन करने आएंगे। देखिए, ये गांधी दर्शन के चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और हमने G20 अवसर का पूरा लाभ उठाया है। यूं तो गांधी दर्शन 50 साल से बना हुआ है पर लोग जानते नहीं थे, इसलिए हमने यहाँ से मुख्य द्वार खोला है और ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया म्यूजियम, क्योंकि इसके अंदर 3 म्यूजियम है। पर अंदर तो तब जाएगा ना जब बाहर से आकर्षित होगा, इसलिए हमने गांधी सेल्फी वाटिका बनाई है। ये जो आप देख रहे हैं ये राजस्थान से मूर्ति बनकर तैयार हुई है। ये चरखा चलाते हुए गांधी जी हैं। गांधी जी ने चरखा चलाकर स्वदेशी का संदेश दिया था और देश को इस चरखे के कारण पूरा देशभक्त बना दिया था, आंदोलन खड़ा कर दिया था उन्होंने इस चरखे के माध्यम से। और भी मूर्ति आप जब देख रहे हैं वे है गांधी जी की बेंच पर बैठे हुए, जो गांधी जी अक्सर वॉक किया करते थे, आपको पता होगा तो, और वो पैदल चलने पर बड़ा को महत्व देते थे। इसलिए यहाँ बैठकर युवा और जो बच्चे आएंगे वो गांधी जी के साथ फोटो खिंचा सकेंगे, प्रेरित होंगे, उनकी शिक्षाओं पर चलेंगे और उनका प्रचार प्रसार कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ
कि ये बड़ा अच्छा है। यहाँ हमने ये बेंचेस जो लगाई हैं ये इसलिए लगाई हैं ताकि यहाँ पर कुछ छोटा मोटा कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ कर सकें और लोग सेल्फी भी ले सकें और फोटो में भी खिंचा सकें एक साथ ग्रुप फोटो के अंदर। सेल्फी विद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ये आप देख रहे हैं गांधी जी का साइकिल चलाते हुए है, क्योंकि गांधी जी योग पे, स्वास्थ्य पे, पैदल चलने पे, साइकिल चलाने पर बड़ा जोर देते हैं। ये बड़ी रेयर मूर्ति बनी है जिसको लोग बड़ा पसंद करेंगे, तो इसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाए। बहुत ही यूनिक इसका कलर और कॉम्बिनेशन, साइकिल कलर कॉम्बिनेशन किया गया है, इसको आकर्षक बनाया, क्योंकि ये जो रिंग रोड है ना, इससे लाखों लोग जाते हैं। तो जब लाखों लोग यहाँ पर रात के टाइम लाइटिंग भी होगी, उसको देखेंगे तो और ज्यादा आकर्षित होंगे। एक अद्भुत नजारा जो है वो देखने को मिलेगा। और ये गांधी जी को देखिए आप, दोनों बच्चों के साथ हैं। उनका कहना ये था बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि हम उनके अंदर मॉरल एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा दें। इसलिए गांधी जी इस पर बहुत जोर देते थे, बच्चों की शिक्षा के ऊपर और बच्चों को समय देने के लिए। वो ये भी कहते थे माँ बाप को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए समय देना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका यही कहना है कि गांधी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करो, और इसलिए स्वयं वो स्वच्छता हो, शौचालय हो, स्वदेशी हो, सनातन धर्म हो या फिर महिलाओं का सशक्तिकरण हो, जो जो गांधी जी ने कहा उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं। ये हमने यहाँ चरखा रखा है और वो सामने आप देखिए, ये जो मूर्ति है ये गांधी जी की है, जिसमें वे काम अपना कर रहे हैं और साथ साथ वे भजन भी करा करते थे प्रतिदिन। ये जो पीछे चक्र है इस पे लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, जो G20 का नारा है। आपने देखा होगा मुख्य द्वार पे भी हमने G20 के फ्लैग्स लगाए थे, तो उन फ्लैग्स के माध्यम से भी हम ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर आमंत्रित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये गांधी की जो सेल्फी वाटिका है ये बड़ी फेमस होगी, स्कूल्स यहाँ पर आएंगे और ये करेंगे। आजकल कई स्कूल्स में बच्चों को नई नई तकनीक से रूबरू कराया जा रहा है ताकि नए स्किल्स और नए क्षेत्रों के प्रति बच्चों में रुझान बढ़े। और इसी सोच के साथ दिल्ली के मशहूर वसंत वैली में टेक क्विज कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें राजधानी के 20 स्कूलों ने हिस्सा लिया, जिसमें जोश जज्बे से भरे छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा दिखाते नजर आए। जी हाँ, इस प्रतियोगिता में कोडिंग कंपटीशन सबसे अहम था, जिसे वसंत वैली स्कूल के स्टूडेंट्स ने जीता। खास बात ये रही कि इस कंपटीशन के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग जैसे विषयों पर बच्चों की विकसित हो रही सोच को सामने लाने का मौका मिला है। Actually, if you can create a situation that in which somebody is experiencing those different points of view, students for a long time who are just starting out, and I think in terms of how you've all laid out how it applies to today's life. वसंत वैली स्कूल में टेक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। 20 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कुछ विनर्स हमारे साथ हैं। एआई से रिलेटेड कंपटीशन थे, कोडिंग कंपटीशन थे, वीडियो मेकिंग कंपटीशन थे, फिल्म मेकिंग कंपटीशन थे, और जो विनर्स हैं वो अभी हमारे साथ हैं। ओपीजी स्कूल के बच्चे हमारे साथ हैं। आपको कौन से कैटेगरी में आज आपने अवार्ड जीता है? We have won the award, the second place in the multimedia contest. क्या था थीम? थोड़ा सा अगर आप अपनी फिल्म के बारे में हमें बताएं। जी, so the whole theme revolved around AI and whether it would be a utopian society or something out of Pandora's box. तो इस टाइप के जो कंपटीशन स्कूल्स में आयोजित किए जाते हैं वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को कितना हेल्प करते हैं? ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आप सर्टिफिकेट्स जीतते हो वो आगे चल के आपके कॉलेज एप्लीकेशंस में ऐड होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और स्कूल एक आपको अलग रिकग्निशन भी प्रोवाइड करता है। आपने आज कंपटीशन में भाग लिया, बहुत सारे बच्चे आए थे, अलग अलग स्कूलों के आए, तो कितना एक्सपोजर तो बहुत है। सबकी अलग अलग, हमारे जैसे कंपटीशन में फिल्म्स थी, सबकी अलग फिल्म्स थी। अब जैसे हम पैशनेट फिल्म मेकर्स हैं तो हमको उनसे सीखने को मिलता है, क्या हमारी फिल्म में रह गया, क्या उन्होंने ऐड करा जो हम कर सकते थे, और कुछ कुछ फ्लॉज होते हैं पता लगते हैं, तो क्या क्या अवॉइड किए जा सकते हैं। जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिले एआई की तरफ, उनका जो रुझान है वो पता चले, इसके लिए कंपटीशन आयोजित किया था। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमारी चाय भी खत्म हो गई है और इसी के साथ वीकेंड की शुरुआत भी हो गई है, तो आप रखिए अपना बहुत ख्याल। एंजॉय योर वीकेंड। चाय पर चर्चा में अब आ गया है वीकेंड वाला ब्रेक, जो जरूरी भी है।
आपके लिए भी और हमारे लिए भी। जी हाँ, देखिए वीकेंड का मतलब होता है मस्ती, लेकिन मेरा वीकेंड शुरू होगा संडे से, इनका शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं कल फिर मिलूंगी आप सभी से। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी मंडे को चाय पर चर्चा में शाम 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर।